कल करगिल दिवस है, करगिल विजय दिवस। और क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, तो द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को और देश के समस्त नागरिकों को करगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये वक्त आप देख रहे हैं जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक तरह से विदाई दी गई। नई राष्ट्रपति भी उनके साथ हैं, यहाँ पर अभिवादन वो स्वीकार कर रही हैं। समारोह जो पूर्व राष्ट्रपति हैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नए राष्ट्रपति का स्वागत और पूर्व राष्ट्रपति को विदाई। श्रीमान अंतर सेना सम्मान कार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। The Guard Commander requesting former President Kovind to inspect the Guard. Mixed emotions, I'm sure, going through former President Kovind as he remembers his time 5 years ago when he came in here, a tenure well lived, a tenure well served. A grateful nation thanks him. And now the band will strike up a slow march for the inspection. देश की सेवा करने का, अपने कार्य को संपन्न करने का जो भाव मन में आता है उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव। धन्यवाद भी, आभार भी। तो यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद को आप देख रहे हैं, उनका एक तरह से ये विदाई समारोह है। आखिरी बार वो राष्ट्रपति भवन में कुछ देर और मौजूद हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सारी भावनाएं उनके मन में इस वक्त शारीरिक चल रही होंगी, क्योंकि लंबा एक 5 साल का वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया है। कई यादें उनकी यहाँ की हैं, उनकी और उनके परिवार की, और आज अब यहाँ से वो विदा ले रहे हैं। देश के सर्वोच्च पद पर वो रहे और अब उनकी विदाई हो रही है और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनका आना इस तरह से कभी नहीं होगा जैसा उनका अब तक का एक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल रहा। आज ही का दिन था जब उन्होंने शपथ ली थी और आज ही का दिन है जब वो यहाँ से विदा हो रहे हैं। तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है। तो काफ़ी मिली जुली भावनाएं उनके अंदर होंगी। यहाँ अब आखिरी बार सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए रामनाथ कोविंद, जहाँ सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं। अब 9 जनपद पर उनका नया आवास होगा। तो राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब अपने नए आवास की ओर प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया और वेंकैया नायडू उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं देश के। उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है, तो उनके लिए भी अब कुछ ही दिन है उपराष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन हाँ, फिलहाल यहाँ हम देखें तो सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। As he interacts with the people he had a close association with, built a close rapport with during his tenure. Memories made, memories imprinted, and of course relationships built. मन के भाव चेहरों पर, exchanging of notes, conversations, and I'm sure relationships which will carry on into the future. Nostalgic moment for the former president as he's accompanied by the president, Srimati Murmu. पूर्व राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से औपचारिक विदाई। Formal farewell to Shri Kovind. And as the presidential car drives away, we salute this great nation once again for its culture, tradition, customs, and of course its people. तो यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ प्रोटोकॉल के नियमों के तहत जो भी विदाई समारोह होता है, उसी तरीके से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई हो रही है राष्ट्रपति भवन से। और एक तरह से पूरी एक यादों के सिलसिले के साथ वो यहाँ से विदा ले रहे हैं।
और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में। और नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें विदा किया। दोनों एक साथ एक मंच पर आए, अभिवादन किया और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला अब राष्ट्रपति भवन से निकल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल रहा। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, सारे गण्यमान्य लोग राष्ट्रपति भवन के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अब एक तरीके से ये समापन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है अदिति। पहले सेंट्रल हॉल में जाकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना शपथ लिया। फिर उन्होंने वहां कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपना ही भाग्य नहीं बदलते बल्कि देश का भी भाग्य बदलते हैं। आज हम इसे सच होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल आप देख रहे हैं वो तस्वीर है जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से विदा हो रहे हैं अपने नए आवास की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं चाहती हूं कि हमारी सभी बहनें और बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हों तथा देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। उन्होंने इस पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश के युवाओं से कहना चाहती हूं कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य में भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा आप सबको पूरा सहयोग रहेगा, यह भरोसा भी उन्होंने दिलाया। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म उस जनजातीय परंपरा में हुआ जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया। मैंने जंगल और जलाशयों की अहमियत को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में महसूस किया। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। काफिला रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति भवन से निकल चुका है। The president's bodyguard being full. द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि जगत कल्याण की भावना के साथ मैं आप सबके विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। A picture speaks 1,000 words. आखिरकार उनका काफिला राष्ट्रपति भवन के गेट से निकल चुका है। Moments captured for eternity. ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आप देख रहे हैं, दोनों तरफ मंत्रालयों का, बड़े बड़े मंत्रालयों के ऑफिस हैं। वहीं पे पीएमओ भी है। अगर आप गेट से निकलते हैं राष्ट्रपति में तो दाहिनी तरफ प्रधानमंत्री का ऑफिस है। और अब रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं और नई राष्ट्रपति के तौर पर पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो 64 वर्ष की हैं, उन्होंने पदभार संभाल लिया है और आजाद भारत में जन्म लेने वाली वो पहली देश की हमारी राष्ट्रपति बनी है। 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। बिल्कुल अदिति, जीवन का पहिया यही होता है। जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे होंगे आज ही के दिन 2017 में, तब के अंदर की भावनाएं और आज विदा होते हुए जो उनकी भावनाएं होंगी उसमें बहुत फर्क होगा। लेकिन जीवन चक्र इसी का नाम है।